गाइस, मैं काफ़ी टाइम बाद अपनी सॉलिडवर्क्स पे एक नई वीडियो डाल रहा हूँ। इस वीडियो में हम सॉलिडवर्क्स में इनिशियल काम करना, मतलब कि एक बॉडी को बनाना, वो हम सीखेंगे कि हम किस तरह से चीज़ को मॉडलिंग कहते हैं, बेसिक मॉडलिंग कहते हैं, वो हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें, जब हम सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर अपना खोल लेते हैं, इसमें हमें फाइल में जाना है। फाइल के बाद हमें न्यू पे जाना है। न्यू के बाद हमारे यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं। इसमें पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग है। पार्ट में हम किसी भी एक कंपोनेंट को डेवलप करते हैं। असेंबली में हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को जोड़ के बनाते हैं। फॉर सपोज, अगर आप मैकेनिकल साइड से हैं तो एक इंजन एक असेंबली है, और उसके अंदर पिस्टन हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, क्रैंक रॉड हो गया, या फिर रिंग्स हो गई, पिस्टन रिंग्स हो गई, ये सब पार्ट्स होते हैं। तो इंजन असेंबली है और उसके अंदर इस्तेमाल होने हर छोटे छोटा नट या बोल्ट एक पार्ट कहलाता है। तो हम पार्ट डेवलप करके फिर उसकी असेंबली करते हैं। ओके, और फिर हम उसकी ड्राइंग निकालते हैं। ड्राइंग जो है असेंबली की भी हो सकती है और पर्टिकुलर कंपोनेंट की भी हो सकती है, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो पर्टिकुलर कंपोनेंट को पहले आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, फिर उस मैन्युफैक्चर को किस तरह से असेंबल करना है वो भी हमें एक ड्राइंग ही बताती है। तो इसमें मैं आपको पार्ट मॉडलिंग बताऊंगा। तो पार्ट मॉडलिंग पे जाके हमें ओके करना है, तो सेलेक्ट करके ओके करना है। जब भी आप पार्ट मॉडलिंग ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। जब भी आप सॉलिडवर्क्स स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन होकर फील्ड आती है। ठीक है, मैं विंडोज़ 10 पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसमें ये एडिशनल फीचर्स आते हैं जो कि हम टच के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको अभी आप भूल जाइएगा। सबसे पहले जब भी हम कोई भी ड्राइंग शुरू करते हैं या मॉडलिंग शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो सॉलिडवर्क्स की पावर भी है वो है प्लेन्स। अगर आप किसी भी कंपोनेंट को प्लेन्स में देख सकते हैं तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये है प्लेन्स। ओके, फॉर सपोज मैं थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। तो वही जैसे जो व्यूज़ में होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट हैंड साइड व्यूज़, तो वही सारे व्यूज़ इसमें अवेलेबल हैं। अभी बेसिकली मैं आपको इसमें सिर्फ स्केचिंग बता रहा हूँ। तो स्केचिंग आप किसी भी प्लेन पे कर सकते हैं, फ्रंट पे, टॉप पे, राइट पे। मगर पहले कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करने से पहले आपको उसका परसेप्शन देखना पड़ता है कि इसमें कहाँ पे कैसे हमें बनाना पड़ेगा, इस तरफ से कैसे बनाना पड़ेगा, इस तरफ से कैसे बनाना पड़ेगा। तो उस पर ना जाते हुए मैं आपको 3D में स्केचिंग करना सिखाता हूँ। अभी जैसा कि मैं फ्रंट स्केच पे जाता हूँ, मैं इस वीडियो में आपको कोई भी ट्यूटोरियल शीट नहीं दूंगा, मतलब कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू है जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, फिर हम इसके बारे में बाकी बातें बाद में करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे प्लेन्स हैं। मैं फ्रंट प्लेन पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, ये ऑप्शंस आते हैं। इसमें पहला ऑप्शन स्केच का होता है। स्केच का मतलब है कि मैं इस प्लेन पे कुछ स्केच बनाना चाहता हूँ। मैं स्केच पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाते हैं। इसका मतलब कि मैं स्केच में हूँ। ये जो आपको 2 लाइन दिख रही है बाकी 2 प्लेन्स की हैं, इनको हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे। एक को क्लिक करके कंट्रोल दबाएंगे, दूसरे को कंट्रोल दबाएंगे, तो इससे दोनों हाईलाइट हो जाते हैं। फिर हम हाइड का ऑप्शन देंगे, दोनों एक साथ हाइड हो जाएंगे। मैं आपको नॉर्मल पहले स्केचिंग बताना सिखाता हूँ कि स्केचिंग कैसे होती है। लाइन होती है काफ़ी तरह की, जैसे लाइन है, सेंटर लाइन है, मिड पॉइंट लाइन है। तो लाइन बनाने के लिए इसमें लाइन सेलेक्ट करता हूँ, तो इसमें हम नॉर्मल एक लाइन बना सकते हैं जिसमें 2 पॉइंट होते हैं। ये कॉन्टीन्यूसली जब तक चलती रहेगी जब तक कि मैं इसे चलाना चाहता हूँ। एक कॉन्टीन्यूस लाइन बनाता है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग इज़ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी काफ़ी सारे तरह के होते हैं, मगर सबका मैं अभी आपको पहला ऑप्शन बताऊंगा। बाकी इन फ्यूचर जो भी मैं इस्तेमाल करूंगा या ये यूज़ पड़ेगा, मैं उसके बारे में आपको साथ ही साथ बताते चला जाऊंगा। एक रेक्टेंगल होता है, दिस इज़ रेक्टेंगल। यू कैन सी कि यहाँ पे इसकी डायमेंशन हाथ के हाथ आ जाती है। अगर मुझे ये पर्टिकुलरली कोई एक लाइन रीड करनी है तो मैं इसको क्लिक करके डिलीट का बटन कीबोर्ड पे दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगी। अगर मुझे पूरा ही डिलीट करना है तो मैं सेलेक्ट करके इसको पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। अब सिनेरियो क्या है कि ये रेक्टेंगल के कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसलिए घूमता रहेगा। इसको डायमेंशन देने के लिए ऑप्शन आता है स्मार्ट डायमेंशन का। अगर आप सिर्फ स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये किसी भी तरह की डायमेंशन नहीं लेगा जो यहाँ पे लिखी हुई है, सिर्फ एक स्मार्ट डायमेंशन ले लेगा। जो हम इसको देते चले जाएंगे ये लेकर चला जाएगा इसमें। जैसे आप ये देख सकते हैं,
बाकी डायमेंशंस मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा, जिस तरह से इस्तेमाल पड़ेगी मैं आपको उस तरह से बताता चलूँगा। सॉलिडवर्क की सबसे अच्छी फ़ायदा ये है कि आप इसको बनाने के बाद भी कि कोई प्रोडक्ट आप बना चुके हैं पूरा, उसके बाद भी आप किसी पीछे जाके कहीं से एडिट कर सकते हैं। फॉर सपोज़ कि मैं चाहता हूँ कि ये 40 हो जाए, तो मैं बस 40 लिख के एंटर मारूंगा, 40 हो जाएगा। मैं इसको 60 करना चाहता हूँ, मैं इसे क्लिक करूँगा, 60 करूँगा, एंटर करूँगा। ये अभी ब्लू है, ब्लू का मतलब है कि ये रेक्टेंगल तो बन गया 60/40 का, मगर ये कहीं पे स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है फॉर सपोज़ कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये ब्लैक नहीं हुआ है ना, तो इसको हम सेलेक्ट मिड पॉइंट करेंगे। इसका मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट को इस ओरिजिन से कोइंसाइड करवा देंगे। कोइंसाइड का मतलब होता है जब 2 पॉइंट एक के ऊपर एक आते हैं, जो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रेनिंग। कंस्ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सॉलिड वर्क्स में, क्योंकि ये भी इसका एक पावर है कंस्ट्रेनिंग करना। इससे हम इसको किसी भी एक प्लेन पे, सबसे पहले 3D में हम इसको प्लेन पे रोक पाते हैं। प्लेन के बाद हम इससे इसको, हम अगर इसे चाहते हैं कि ये कंस्ट्रेन, ये रुक जाए कहीं पे, तो हम इसको कंस्ट्रेनिंग देंगे। कंस्ट्रेनिंग हम क्या चाहते हैं, इस लाइन का मिडल पॉइंट ओरिजिन से कोइंसाइड हो जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये अपने आप ये पॉइंट आ जाता है, हाईलाइटेड होगी। इसको हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और ओरिजिन को क्लिक करेंगे। जैसे हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे जो भी इसके पॉसिबल मेट्स हैं वो यहाँ पे तुरंत आ जाते हैं। तो हम इसे कोइंसाइड करवाएंगे। कोइंसाइड करवाने के देखिए ब्लैक हो गया। ब्लैक होने के बाद में मैं इसको हिलाऊंगा तो ये अब नहीं हिलेगा। अभी 60/40 का एक रेक्टेंगल बन चुका है जिसकी एक फिक्स्ड पोजीशन है, ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ तो ये डायमेंशन चेंज होंगी इसकी। तो ये देख रहे हैं इसका मिड पॉइंट यहीं रह रहा है। ओके, आप इस बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये हो गई नॉर्मल स्केचिंग। मैंने अभी आपको एक लाइन से स्केच, मैं इस पर लाइन से भी आपको आगे बना के दिखा देता हूँ। मैं लाइन से इसके आगे एक ऐसे करके ट्रायंगल बना देता हूँ। अब ये जो ट्रायंगल है इसको मैं आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाना चाह रहा हूँ। आइसोस्केलस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं, तो मैं इन दोनों लाइनों को पकड़ के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको इक्वल करूँगा, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाएगा ये, ठीक है। अब क्या है कि अब मैं इस ट्रायंगल को हिला पा रहा हूँ क्योंकि ये सब कोइंसाइड हो गया बेसिकली। तो मैं अगर ये देखो इक्वल का आ गया है, मैं इसको कुछ भी डायमेंशन दे सकता हूँ। मैं इसको 60 डायमेंशन दे रहा हूँ जैसे, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रेनिंग अपने आप हो गई है, ये पॉइंट इसके हॉरिजॉन्टल आ गया है। ओके, तो इसने, मैंने भी आपको रेक्टेंगल बनाना बता दिया है, कोइंसाइड करना बता दिया है और लाइन का इस्तेमाल बता दिया है एक प्लेन के ऊपर। अब मैं इसको थिकनेस देना चाहता हूँ। थिकनेस देने के लिए आपको स्केचिंग से बाहर आना है। स्केचिंग से बाहर आने के बाद जो स्केच को आपको एक्सट्रूड करना है, मतलब इसको थिकनेस देनी है, उस स्केच पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रूड पे जाना है। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, ये सारे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी तरह के ऑप्शंस हैं। ओके, यहाँ पे सेलेक्ट कंटूर का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये 2 अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप बन गई है, ठीक है। मैं जिस शेप को क्लिक करूँगा उसको थिकनेस मिल जाएगी, जैसे आप देख पा रहे हैं, मगर एक कंबाइन थिकनेस मिल गई है इसको, ठीक है। मैंने इसको, ब्लाइंड होता है किसी भी एक तरफ, इस तरफ या उस तरफ, ठीक है। मिड प्लेन का मतलब होता है जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे भरूँगा वो प्लेन के आधा इस तरफ होगी और आधा उस तरफ होगी। अब जैसे मैं इसको करके ओके करता हूँ तो ये देखिए इसको थिकनेस मिल गई है। ओके, एज यू कैन सी इसको एक थिकनेस मिल चुकी है। अब थिकनेस मिलने के बाद हम इस पर आगे के ऑपरेशंस कर सकते हैं। और एक और चीज़, आप अगर सॉलिड वर्क्स करना चाह रहे हैं, मतलब इस पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आप एक माउस एक ऐसा लीजिएगा जिसमें लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और सेंट्रल स्क्रॉल क्लिकेबल हो। ओके, ये ज़्यादातर माउस में आता है मगर एप्पल के माउस में नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आप एप्पल का माउस या फिर ट्रैक पैड में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आप अवॉइड करें अगर आप ये करना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग के लिए लॉजिटेक का नॉर्मल आप माउस ले लें, उसमें लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और सेंट्रल स्क्रॉल दबता भी है। तो जैसे कि मैं इसको घुमा पा रहा हूँ तो ये घुमाया जाता है स्क्रॉल बटन को दबा के। इसमें आपको मास्टर लेना पड़ेगा, मतलब मास्टरी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप
कभी भी एक मनचाहा व्यू नहीं ले पाओगे। ठीक है, हिलाने के लिए अगर आप इसको इस तरह से हिलाना चाहते हैं, अप एंड डाउन, इसको पैन कहते हैं। पैन के लिए आपको स्क्रोल बटन को दबा के रखना है और साथ में कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा के रखना है, तो इससे पैन होता है। ठीक है, इसी के साथ अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं इस तरह से, जब देख पा रहे हैं, ठीक है, ये वर्ल्ड और स्क्रोल बटन को दबा के होता है। ये सब आपको इन फ्यूचर धीरे धीरे आप मास्टर आप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो। थैंक यू। अभी मैं वीडियो में इतना ही बताऊंगा। आप इसको अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स को बनाइए और उनको थिकनेस दीजिए और एक्सट्रूड बॉस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। मैं आपको बाकी अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।